क्लास 10 मैथमेटिक्स 3.6 एक क्वेश्चन लॉगरिथम का हम करते हैं जिसके अंदर इंडेक्स आपको गिवन है, यानी अंडर रूट की फॉर्म में है और इसका इंडेक्स 3 है। ये जो 3 लगा है इसको इंडेक्स पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। स्टेप्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी अब तक तो पहले आप ये देख लीजिए कि एक्सरसाइज 3.6 में वो बेसिक स्टेप्स क्या हैं जिन्हें फॉलो करेंगे, तो उसके बाद आप ये वीडियो देखना ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहला काम आप ये करोगे कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है आपने इसको x के इक्वल ले लिया, और साथ ही मैंने एक काम और किया इसी स्टेप में कि जो इंडेक्स था उसको 1/3 करके लिख दिया। जो भी इंडेक्स होता है ये रूट हटने के बाद 1/3, ये याद रखिएगा, ये चीज़ बराबर होती है इंडेक्स 3 पढ़ते हैं इसे, और जब आप इसे हटाते हो तो लिखते हो 1/3। तो मैंने ये स्टेप भी साथ ही किया। सेकेंड स्टेप में लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग बोथ साइड लिख दिया। फिर मैंने लॉज अप्लाई किए। याद रखिएगा कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, उसके मार्क्स नहीं मिलते या मार्क्स काट देगा। आपको 5 मार्क्स वो इसी चीज़ के दे रहा है कि आप लॉज भी मेंशन करो कि कौन से लॉज यूज़ कर रहे हो और क्या सिंप्लीफिकेशन आप कर रहे हो, इसे भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो मैंने दोनों लॉज को यहाँ पे मेंशन किया, कौन से लॉज अप्लाई किए, डिवाइड हो रहा है तो इसे अलग अलग करके लिखा और बिटवीन माइनस लगाया। इसी तरह पावर वाला लॉ यहाँ अप्लाई किया। यहाँ आपको क्या था 0.382 की पावर 1/3। लॉ क्या बोलता है कि ये पावर नीचे आ जाती है 1/3, और फिर आपने लिखा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में। देन आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी 1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है -1। -1 क्यों है? क्योंकि डेसिमल आप शिफ्ट करा रहे हो लेफ़्ट टू राइट। जब भी आप डेसिमल लेफ़्ट टू राइट लेके जाओगे तो पावर ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है किस में लिखी जाती है, माइनस में। और लॉग के टेबल में कैरेक्टरिस्टिक माइनस को इस तरह शो करते हैं हम बार की फॉर्म में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमने लॉग टेबल यूज़ किया। लॉग टेबल यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि लॉग टेबल आप किस तरीके से यूज़ करोगे। आप लॉग ले किसके लिए रहे हो, 75 और 79। पहले 2 डिजिट यानी 75 को आप देखोगे रॉ में कॉलम में, और तीसरा डिजिट आप रॉ में देखोगे आपके पास आएगा 7574। मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले 2 डिजिट आपने कहाँ देखे, 75 कॉलम में, 75 आपके पास डिजिट था किसके लिए, 5726। तो 57 कहाँ आ रहा है, ये देखो 57 आपके पास, ये रहा 57। फिर उसके बाद क्या था 2, आप आए, आपने देखा इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, और वो वैल्यू आपने साइड में लिख दी 7574। आप देख लो 7574, क्लियर। फिर उसके बाद आपने 4 जो डिजिट होता है, 4 डिजिट वो आपने देखना होता है मीन डिफरेंस में। ये जो 1 से लेकर ये 9 तक लास्ट में जो लिखा है इसे हम बोलते हैं मीन डिफरेंस वैल्यू। 4 डिजिट आप यहाँ देखते हो, और वो आया आपके पास 5। 4 डिजिट क्या है आपके पास, 5। ये देख लो, आपने 7574 में ऐड करवा लिया क्या, 5 मीन डिफरेंस की वैल्यू, तो आपके पास क्या आ गया 7579, क्लियर। ये आपने लिखा लॉग। फिर इसी तरह आपने लॉग लेना है 3.82 का, 3.82 का लॉग लिया आपने, इसको आप पढ़ोगे 38.2, क्लियर। फिर अंदर -1/3 से दोनों वैल्यूज़ डिवाइड होंगी, तो आपने डिवाइड की फॉर्म में लिखा है इसको नोट डाउन साथ के साथ लाजमी करिएगा। जो बात समझ में ना आए उसे पूछिएगा। उसके बाद आपने प्लस किया, फिर माइनस करवाया, एंटी लॉग आपने लिया, देन ये वैल्यू आ गई 78.86। ये वैल्यू
आपकी आ सकती है 78 और 66। तो पॉइंट के बाद एक आध वैल्यू का डिफरेंस अगर आ जाता है तो उसका मकसद ये होता है आपने पूरी वैल्यू नहीं लिखी जिस वजह से डिफरेंस आया है। इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम आए पूछ लीजिए।